Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 8 आपके सामने है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और टॉपिक जो आज का है वो है प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम्बस। तो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम लिखी, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल लिखी, और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था पार्ट 7 उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी स्क्वायर की। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे रोम्बस के। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखने से पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा याद करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही लिखाया है जब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि रोम्बस की डेफिनेशन क्या है। चलिए एक बार फिर रोम्बस की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो रोम्बस को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। रोम्बस जो है, आप याद रखिएगा, rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram. Rhombus एक parallelogram ही होता है, in which, मगर इसमें एक चीज है, in which all sides are equal. तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होंगे उसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर हम एक बनाएंगे। चलिए जी, मैंने यहाँ पे फिगर एक बनाई, ए बी सी और डी। चलिए ये जो फिगर मैंने बनाई, ये मैंने रोम्बस की फिगर बनाई है। तो रोम्बस में क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। DC will be parallel to AB and BC will be parallel to AD. मगर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेलल तो होंगे ही अपोजिट साइड्स, मगर सारे साइड्स जो चारों साइड्स है वो आपस में बराबर होंगे। इफ DC is 5 centimeter, then BC will also be 5 centimeter. AB will also be 5 centimeter and AD will also be 5 centimeter. So if we have a parallelogram in which all sides are equal, then that is a rhombus. That is a rhombus. Now we will write down the properties, characteristics of rhombus. Properties of rhombus, or we can say characteristics of rhombus. तो चलिए जी, चूंकि हमने डेफिनेशन में पहले ही कहा है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम की लिखी वो इसमें बिल्कुल और बिल्कुल फिट हो जाएंगी। पैरेललोग्राम के हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो वो इसमें फिट हो जाएंगे, मगर थोड़ी सी चेंज, स्लाइड चेंज इसमें ज़रूर होगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की। तो रोम्बस तो पैरेललोग्राम है, तो आप याद करो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है। चलिए मैं ही कह देता हूँ, पैरेललोग्राम की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो रोम्बस में भी
opposite sides are parallel। तो पहली प्रॉपर्टी जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये प्रॉपर्टी जो है पहली प्रॉपर्टी, ये दरअसल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो रोम्बस की भी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपको याद होगा पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे और BC AD के बराबर होगा। किसमें? पैरेललोग्राम में। मगर चूंकि ये रोम्बस है, इसमें हमने डेफिनेशन में भी लिखा है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। हम ये नहीं लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, पैरेललोग्राम में बिल्कुल दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पर यहां पे क्या है? इसमें सारी साइड्स आपस में बराबर है। यहां पे तो लिखा है हमने इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सो आवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर हम उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पैरेललोग्राम की जो थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। यस, दिस इज अ रोम्बस, बट this is also a parallelogram, and in parallelogram our third property is opposite angles are equal. So we can write here opposite angles are equal. Opposite angles are equal। तो ये तो रही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। एंगल A will be equal to angle C and angle B will be equal to angle D. So opposite angles are equal. Then we have the fourth property of parallelogram, that is diagonals bisect opposite। तो चौथी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स हैं एंगल A और एंगल C। ये जो डायगोनल हमने AC बनाया ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल जो पैरेललोग्राम है वो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। तो ये पैरेललोग्राम में भी है और रोम्बस में भी है। तो पहली प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि पैरेललोग्राम में भी पहली प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस की है ऑल साइड्स आर इक्वल, मगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। तो तीसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर है, वो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, ये जो डायगोनल है ये अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल रोम्बस में भी है और पैरेललोग्राम में भी है। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे रोम्बस की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम रोम्बस की देखेंगे कि डायगोनल्स जो होते हैं दोनों डायगोनल्स जो होते हैं दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो रोम्बस में ये है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डेफिनेटली डायगोनल्स आर
नॉट इक्वल, डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में हम अक्सर कहते हैं कि डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर रोम्बस में आपको फॉर श्योर ये कहना है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होंगे रोम्बस में। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है बिल्कुल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जहां पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है और BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है। सो AO will be equal to CO, BO will be equal to DO. So diagonals bisect each other. मैं इतना ही नहीं, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। That means diagonals are perpendicular to each other. एक तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और ऊपर से ये परपेंडिकुलर भी है। Diagonals are perpendicular. They bisect each other. Diagonals bisect each other and are perpendicular. So we can write down here diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other at right angles. यानी ये आपस में जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट तो करते हैं, दो हिस्से तो करते हैं एक दूसरे को, मगर वहां पे एंगल बनता है राइट एंगल। तो हर तरफ 4 राइट एंगल बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं तो वहां पे पर राइट एंगल भी बनता है, बल्कि 4 राइट एंगल बनते हैं। तो हमने ये स्टेप लिखा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर हम पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां पे हमने लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वहां पे डायगोनल्स सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल नहीं बनता है बीच में। जैसे कि यहाँ पे राइट एंगल्स बने वैसा पैरेललोग्राम में नहीं होता है, मगर रोम्बस में होता है। रोम्बस में होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और राइट एंगल भी बनता है, इसलिए हमने इसको मिला के पॉइंट लिखा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। फिर 7वां स्टेप हमारा है पैरेललोग्राम का, रोम्बस का 7वां स्टेप, each diagonal divides the rhombus into 2 congruent triangles। बिल्कुल जो पैरेललोग्राम में है वो यहाँ पर भी है, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ईच डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस इनटू 2 congruent triangles। रोम्बस में जो डायगोनल है आप देख सकते हो, ये मैं यहाँ पे रोम्बस बना रहा हूं। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पे रोम्बस बनाया। मैंने जो 7वां स्टेप लिखा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो डायगोनल है AC और BD, चलिए हम AC की ही बात पहले करते हैं। ये जो डायगोनल AC है ये इस रोम्बस के 2 ट्रायंगल्स बना रहा है और कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इनकी शेप सेम होगी, साइज इनका सेम होगा। सो दीज 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ईच डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस। हर एक डायगोनल रोम्बस के 2 हिस्से करता है इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
चलिए जी, रोम्बस में हमने क्या देखा? अब रोम्बस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो है ही, मगर ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर एक और पॉइंट है, यहाँ पे हमने लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मगर यहाँ पे हमने ऐड किया एट राइट एंगल्स, जबकि पैरेललोग्राम में सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, मगर यहाँ पे बाइसेक्ट भी होते हैं और बीच में 90 डिग्री एंगल्स भी बनते हैं। तो एक और पॉइंट, 7वां पॉइंट था कि ईच डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हर एक डायगोनल इस रोम्बस के दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है। ईच डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और एक 8वां स्टेप है जो कि बिल्कुल पैरेललोग्राम से डिफरेंट है, वो ये है कि इसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए, अगर हम एंगल सी और एंगल डी लेंगे, इनका सम 180 होगा। एंगल डी और एंगल ए अगर हम लेंगे तो इनका सम भी 180 होगा। या हम एंगल ए और एंगल बी लेंगे, इनका सम भी 180 होगा। या हम एंगल बी और एंगल सी लेंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। So the sum of two adjacent angles, these are the adjacent angles, either these two, either these two, either these two, either these two are a pair of adjacent angles, and these are supplementary, that is their sum is 180 degree. तो हम यहाँ पे 8वां स्टेप लिख सकते हैं, sum of a pair of adjacent angles is supplementary. चलिए, इसका माने मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा sum of a pair of adjacent angles is supplementary. अगर हम sum करेंगे, ऐड करेंगे, किनको? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी, इट्स अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड दीज विल बी सप्लीमेंट्री। सम of a pair of adjacent angles is supplementary. Sum of a pair of adjacent angles is supplementary. That is, their sum will be 180 degree. So these were the properties of rhombus. In next lecture number 9, we will throw light on the properties, characteristics of trapezium and kite. Okay, thank you very much for watching my videos. Do subscribe my channel so that you get the earliest notifications. Okay, thank you very much.